मैं ज्योति कुमारी आप सभी को अपने YouTube चैनल जिया क्लासेज पे स्वागत करती हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और बगल के जो है घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर रूट को पार्ट 2। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन दिखता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें लिखा हुआ है रूट अंदर जो है 15,625 बराबर क्वेश्चन में जो है 125 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है रूट अंडर 15,625 प्लस रूट अंडर 156.25 प्लस 1.5625 बराबर क्या होगा। इस टाइप की जो क्वेश्चन है सरलीकरण में भी रहता है और स्क्वायर रूट में भी पढ़ना पड़ रहा है। स्क्वायर रूट से जो है इसी क्वेश्चन को जो है क्यू रूट में भी हमको इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कैसे किया जाता है, तो जैसे कि दिया हुआ है 15,625 रूट अंडर बराबर दिया हुआ है 125, तो इसका मान जो है हम लिखेंगे कितना 125। जैसे क्वेश्चन हम फिर से लिख देते हैं 15,625 थोड़ा बड़ा लिखते हैं जिसे दिखे 15,625 प्लस यही क्वेश्चन इसी बार पूछा है। इसके बराबर जो हमको दिया हुआ है 125 लिखेंगे प्लस और इसके बराबर जो है दशमलव जो है 2 पॉइंट के बाद है, तो वर्गमूल है। वर्गमूल में जो है अगर 2 पॉइंट के बाद दशमलव दिया हुआ है तो इसमें हम बाहर में जो है 1 पॉइंट के बाद दशमलव होगा, तो इसका हो जाएगा 12.5। इसी प्रकार आगे 2 अंक था तो 1 अंक बाद दिए, 4 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद देंगे 1.25। यही हुआ, इसी को ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आंसर हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर आपको होगा 138.75 इसको ऐड करने पे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यह है 1296 बराबर आपको 36 दिया हुआ है। पूछ रहा है 12.96 प्लस 0.1296 प्लस 0.001296 प्लस 0.001296। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका मान जो है दिया हुआ है 1296 बराबर जो है 36 दिया हुआ है। इसमें हमको दिया हुआ है दशमलव को जो है 2 अंक के बाद दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या होगा 1 अंक के बाद दशमलव होगा 3.6 प्लस इसमें जो है 4 अंक के बाद है तो इसमें क्या होगा 2 अंक के बाद होगा 0.36। इसमें जो हो जाएगा वो जो है आपको दिख रहा है 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद होगा, और इसमें जो है आपको दिया हुआ है 8 अंक के बाद तो 4 अंक के बाद होगा। इसी को ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा राइट आंसर जो है वही होगा। तो हो जाएगा आपका 3.999 और 6। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3.996 होगा। अब हम क्वेश्चन जो है 3 बताएंगे। ये हुआ रूट अंडर 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक, ये जो होता है वह 2ab के बराबर होता है, और ये पूरा जो होता है किसी का जो है क्या होता है स्क्वायर के जो है वह बराबर होता है। तो इसी को हम 2ab बराबर करेंगे 2 और 10। तो ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। ab अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुने 2, तो क्या हो जाएगा इसको हम कर सकते हैं √5 गुने में √2। ab बराबर हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं a बराबर √5 और b बराबर √2। अब इस दोनों को अगर हम इसको जो है a² प्लस
बी स्क्वायर करने पर हमको क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और बी का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर तो 2 बराबर 7 के बराबर आ रहा है। इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो √5 प्लस √2, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि कुछ लड़कों ने उनकी संख्या के बराबर पैसे का योगदान दिया। यदि कुल राशि 18.49 रुपया है तब लड़कों की संख्या क्या होगा। क्या कह रहा है, कुछ लड़कों ने उनकी संख्या के बराबर पैसे का योगदान किया, मतलब जितना लड़का था उतना ही क्या किए, पैसा के बराबर जो है क्या किए, योगदान दिया। तो x गुणे x बराबर कितना 18.49, ये क्या है रुपया में। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1849 को रुपया को हम पैसा में बदल लेते हैं, क्या होगा 1849 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा। अब क्या होगा, x बराबर √1849, x बराबर क्या हो जाएगा 1849 जो है किस संख्या का जो है ये वर्ग किया हुआ है 1849, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 43 हो जाएगा, 43। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, 1568 आम कुछ लड़कियों के बीच समान रूप से वितरित किए जाते हैं। अगर हर लड़की को अपने संख्या के दुगुने आम मिलते हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी थी। अगर लड़की की संख्या अगर x था और उनकी संख्या के दुगुने क्या मिलते हैं, दुगुने आम मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना है 1568, क्या हो जाएगा x और 2x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1568, 2 से हम करेंगे काट देंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हुआ, x बराबर हो गया 784, x स्क्वायर बराबर x बराबर क्या हो जाएगा √784। तो इसका क्या 784 जो है किस संख्या का जो है वर्ग है, तो ये हो जाएगा ये 28 का वर्ग है, राइट आंसर हो जाएगा 28। अब क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसका निकालना होगा। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9 होता है, ये हो जाएगा। अब इसको जो हम भाग विधि से क्या करते हैं, इसको जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसमें हम बोले थे इसको जो है जोड़ा कर लेने के लिए, और बहुत जो दोस्त सोचते होंगे कि यह गलत मेथड है जो पीछे हम बताए हैं वर्गमूल निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप इधर से भी जोड़ा निकाल कर एक डिजिट में हम कर सकते हैं, इधर जोड़ा लगाते आते हैं, लेकिन हम जो है एक ही डायरेक्ट जो हम इस प्रोसेस को जो करते हैं फिर भी ये गलत नहीं है। तो हम देखते हैं कि यह किसके नज़दीक का है, यह किससे हम लग सकता है, इसको हम लगा सकते हैं 31 से लगा सकते हैं। तो 31 और ये क्या हो जाएगा 961, और जो यहाँ लिखते हैं इसमें ऐड करते हैं। अब क्या हो गया 9। अब क्या होगा, इस संख्या इस जगह जो हम किस संख्या से भाग लगा सकते हैं, अगर 6 करते हैं तो क्या होता है 37 56 हो गया। अब क्या हुआ 143 जो हम जो शेष बचा वह 143 जो 5 अंक की बड़ी संख्या से घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, पूर्ण जो है 5 अंक की पूर्ण जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 99,856 जो है क्या है, यह जो है सबसे जो है बड़ी जो है 5 अंक की सबसे जो है बड़ी जो है पूर्ण जो है संख्या निकल गया, बड़ी पूर्ण संख्या निकल गया 5 अंक की। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे कम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1176 को गुणा किया जाता है। यानी कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे कम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए जिसके द्वारा जो है 1176 को गुणा किया जाता है। 1176 में जो है गुणा करेंगे तो वह जो है एक क्या होगा 1176 जो है क्या हो जाएगा पूर्ण जो है वर्ग बन जाए। तो देखिए क्या होगा 1176 को जो है 1176 को हम गुणनखंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 से
अब देखिए पूर्ण वर्ग बात कर रहा है, तो वर्ग में क्या होता है, जोड़ा लगाते हम। जोड़ा क्या है, 2 को 2 लग रहा है और 7 को 7 लग रहा है। किसका नहीं लग रहा है, एक 2 नहीं है और एक 3 नहीं है, तो 2 और गुणे में 3 क्या हो रहा है, 6। तो इसी 6 संख्या से अगर हम किसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक संख्या जो 1176 वह पूर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1100 क्वेश्चन फिर समझिए, कह रहा है 1176 को किस संख्या से गुणा करें कि यह एक जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, कम से कम। तो पूर्ण वर्ग बन जाए तो इसके लिए हम सबसे पहले 1176 को जो है हम गुणनखंड किए, और गुणनखंड यानी पूर्ण वर्ग कब हो जाता, जब 2 को 1 और 2 हो जाता, 1 और 3 हो जाता, तब वो जो संख्या नहीं है। इसलिए 6 का हम अगर 2 और 3 6 से अगर हम 1176 में करते हैं तो वो जो आएगा 1176 को 6 से गुना करने पर वह संख्या आएगा, वह क्या आ जाएगा, एक जो है पूर्ण वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार है इसमें कह रहा है क्या कम से कम संख्या 3888 से विभाजित किया जाना चाहिए कि भागफल एक पूर्ण संख्या होगी। इसमें क्या कर रहा है, विभाजित करने के लिए इसमें भाग देने की चर्चा चल रही है। तो 3 8 8 8 इसका भी गुणनखंड हम निकालेंगे। इसमें भी क्या होगा, हमको जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2 लग रहा है, फिर 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 3 एक क्या है, एक 3 नहीं लग रहा है। यही 3 से जो नहीं लगा, यही 3 क्या हो जाएगा मेरा, यही 3 संख्या से इस संख्या में भाग देंगे, विभाजित करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण जो है वर्ग हो जाएगा। ये था। अब यह पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 3 4 5 6 और 8 से बिल्कुल विभाज्य है। तो इस तरह से जो है अगर प्रोसेस नहीं मालूम है तो इस तरह हम क्या करेंगे, सभी संख्या से जो हम एक एक करके जो है इसमें कोई ऑप्शन में जो है देखेंगे किस संख्या से जो है भाग लग रहा है वही आंसर होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जो है टाइम जो है बहुत जो है भाग जाएगा। इसे टाइम को शॉर्ट करने के लिए इसका जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को अपनाते हैं। तो 3 और 4 5 6 और 8 इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम। क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंची 60 60 दूना 120, ये क्या होगा 120। अब 120 जो है ये जो है किससे विभाजित है, तो 120 जो है 900 ये पूर्ण वर्ग है, 900 जो है 30 का जो है वर्ग है। लेकिन ये क्या है 120 जो है इसमें भाग देंगे तो पूर्णता नहीं लग रहा है, इसलिए यह जो है आंसर ऑप्शन जो है नहीं होगा। उसके बाद 1200 देखेंगे तो 1200 क्या है, यह पूर्ण वर्ग है ही नहीं। 2500 और 3600 हम फंसा, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 120 से हम भाग देते हैं तो यह पूर्णता नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा 136, जो 120 से जो है भाग भी लग रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3600। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है, कह रहा है 2 संख्याओं का वर्गों का योग और घटाव क्रमशः 100 और 28 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्रमशः हमें होता है कि योग जो दिया हुआ 100 और घटाव दिया हुआ 28। क्रमशः मैंने होता है जो हम पीछे लिखते हैं उसी के जो है इक्वल में आगे उसी के बराबर हम लिखते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का वर्गों का योग तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² बराबर क्या है 100 है। और फिर कह रहा है घटाव क्या है 28, x² माइनस y² बराबर क्या है 28 है। तो हम इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसी समीकरण सेकेंड, इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा कट जाएगा बराबर 128। जब इसको x² बराबर करते हैं 64 हो जाता है, x बराबर करते हैं तो 8 आ गया। जब x बराबर 8 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मान पुट करेंगे, इसमें या इसमें कोनो समीकरण में देंगे आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से x मान क्या है 8 है, 8 के स्क्वायर प्लस y² बराबर 164 प्लस y² बराबर 100, y² बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36
तो y बराबर क्या हो जाएगा √36, y बराबर 6। दोनों संख्या क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा, तो x + y, x बराबर 8 और y बराबर 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। लास्ट जो है वर्गमूल से, इसमें जो है स्क्वायर रूट में जो है लास्ट में जो हमको कुछ छूट रहा है, वह जो छूट रहा है वह 0 जो है हमको यानी कि पॉइंट वाला वर्गमूल छूट रहा है। इसको आज हम बता के और जो है स्क्वायर रूट ख़त्म करके और अगला जो है वो हम पढ़ाएंगे क्यू रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या है, जैसे 0.3 को अगर कहेगा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको कुछ नहीं, सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे और इसमें जो हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि जोड़ा लगाना। इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ा लगा लेंगे। अब किससे लगेगा, 5 से। जो हम यहाँ लिखते हैं उसको क्या करते हैं, इससे लिखते हैं, 25 हो जाएगा। और जो यहाँ लिखते हैं इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5 5 10 होता और अब लगाएंगे 4 से लग जाएगा। इसका राइट आंसर का 0.54 इसका आ जाएगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो है यह था 11 और यह क्वेश्चन नंबर जो है 12, 0.1 को। तो इसी प्रकार हम सिर्फ 1 लिखेंगे और उसमें जोड़ा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से लग जाएगा, 3, ये हो जाएगा 6, 1 हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम, दशमलव था तो इसलिए 0.3 किए और क्या इस पर 1 से लगा सकते हैं, तो इसका क्या 0.31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कहेगा अगर मैंने 0.3 अंक तक निकालने के लिए या 4 अंक तक निकालने के लिए इस तरह की क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके देख के आगे हम क्या करेंगे, इसी तरह प्रोसेस हम करते चलेंगे, वही आंसर होगा। तो आज जो है हम जो है इससे रिलेटेड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में जो है पूछा जाता था इससे रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब जो हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में वह रहेगा क्यू रूट से रिलेटेड रहेगा, उसको हम बता के उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे घातांक करने का। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।